चलो भाई शुरू करते हैं बच्चों। आ गए हैं मोस्टली बहुत सारे लोग। देखो अब हम यहां पर समझेंगे कि कैसे जो है वो हमने कल लिखा था ना कि लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो अभी हम देखेंगे कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखो जरा क्या कहानी, इस वाले एस्पेक्ट को समझते हैं। और आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के रिगार्डिंग ही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते जाओ बच्चों क्या क्या कहानी घटेगी आज। देखो जरा शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, हेडिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो लिख सकते हो, हाउ लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अगर तुमने इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं लिखा, उससे उल्टा लिख दिया, तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ही वायलेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे ये वाली बात समझने की कोशिश करो। तो यहां पर हमने एक मैग्नेट ले लिया है, ये एक मैग्नेट हो गया है साउथ नॉर्थ। यहां पर एक कॉइल आ गया है। ठीक है, थोड़ा दूर ले लेता हूं, साउथ नॉर्थ। यहां पर एक कॉइल आ गया है इस तरह से। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी लिख लेते हैं बच्चों। पुन्ने हुए छोले आ गए भाई, बढ़िया राजस्थान के, ले लो भाई ले लो राजस्थान के छोले, हम तो राजस्थान से आते हैं भाई। खैर देखो जरा, तो यहां पर जो है वो इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, ऐसे फील्ड लाइंस होंगी इसकी ना, ऐसे गुजर रही होंगी, कुछ गुजर रही होंगी कुछ नहीं गुजर रही होंगी। अब क्या होगा, देखो दो तरीके से कर रहा हूं मैं। तो यहां पर ये इसकी फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब सपोज करो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसका वेलोसिटी कैसा है बच्चों, इधर की तरफ है। तो अगर इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है तो क्या होगा, तो इससे जो लिंक फ्लक्स है वो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पास जाएगी मैग्नेट, तो जो फील्ड लाइंस जो है वो बाहर हैं वो भी इसके अंदर आने लग जाएंगी। ये वाली बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, कि तुम्हारी जो ये तुम्हारी फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही हैं, ये इधर की तरफ जा रही हैं, ये भी धीरे धीरे जो है वो इसके अंदर से गुजरने लगेंगी। अगर अंदर से गुजरने लगेंगी तो हम बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में, ऑल्दो मैं बता चुका हूं तुम्हें फ्लक्स का वो डायरेक्शन नहीं है, बट वो बी के डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं फ्लक्स का डायरेक्शन आमतौर पर। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट सर्फेस का एरिया हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका फ्लक्स टेक्निकली बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाओ, अगर घटाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो इंड्यूस्ड बी है वो ओरिजिनल बी के उल्टे डायरेक्शन में पैदा करो। यानी कि ओरिजिनल बी अगर ऐसी है तो इंड्यूस्ड बी ऐसी पैदा करो। तो अगर इंड्यूस्ड बी ऐसी पैदा करोगे, इसका मतलब करंट ऐसे जाना चाहिए, है ना, ऐसे करंट ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो बाहर वाली जो ब्रांच है उससे ऊपर और पीछे वाली ब्रांच से नीचे। तो ये बाहर वाली ब्रांच है और ये पीछे वाली ब्रांच है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, बाहर वाली से ऊपर, तो ये बाहर वाली ब्रांच है, इससे हम बोलेंगे ऊपर, और ये पीछे वाली ब्रांच है, इससे हम बोलेंगे नीचे की तरफ। तो ऐसा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आना चाहिए। ये तुम्हारे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है। इसी को अगर हम दूसरे उसमें देखें तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा आएगा। ठीक है, ये इसकी तरफ भाग रहा है बी वेलोसिटी से। ठीक है, तो इंड्यूस करंट, अच्छा ये जो इंड्यूस करंट आया कुछ ऐसा है जिसके कारण ये कैसे एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ एक्ट करेगा, ये कैसे एक्ट करेगा, साउथ पोल की तरफ। देखो भाई इंड्यूस करंट डायरेक्शन कैसा आया, ऐसा आया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी ना, तो ये नॉर्थ की तरफ एक्ट करेगा, ये साउथ की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट क्या होगा, टेक्निकली स्लो डाउन होगा। ये मैग्नेट क्या होगा, स्लो डाउन होगा। तुम कहोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन तो कुछ दूर दूर तक समझ में ही नहीं आ रहा, लिंक कैसे करोगे आप एनर्जी कंजर्वेशन को। तो देखो बच्चों क्या कहानी है,
अगर ये इसकी तरफ आ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट पैदा हो रहा है, जो भी डायरेक्शन तुम मानो करंट का, अकॉर्डिंग टू हमने लेंस लो लिख दिया, ठीक है। अब अगर करंट पैदा हो रहा है तो मैं चाहूं तो यहां पर एक लट्टू लगा करके लट्टू को जो है वो ग्लो करवा सकता हूं, तो लट्टू तुम्हारा जलेगा। तो ये लट्टू जल रहा है, एनर्जी आ कहां से रही है? ये तो बड़ा मस्त काम हो गया यहां पर कि मैंने यहां पर मैग्नेट ऐसे फेंकी और लट्टू जल गया और मुझे कोई एनर्जी देनी ही नहीं पड़ी, है ना, और एनर्जी पैदा हो रही है। तो भाई एनर्जी कभी पैदा नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पर अगर एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं से एनर्जी कम होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायलेट हो जाएगा। तो एनर्जी किसकी कम होगी? मैग्नेट की एनर्जी कम होगी। मैग्नेट के पास एनर्जी है कैसी? मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कम होगी? जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कैसे कम होगी? जब फोर्स जो लगेगा वो उसके वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। तो यही ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपली बोलो ये इसकी तरफ जा रही है ना, तो इसका स्पीड कम करना है। स्पीड कम करना है तो फोर्स कैसा आना चाहिए? फोर्स इधर की तरफ आना चाहिए। तो इधर की तरफ फोर्स कब आएगा? जब आगे इसको नॉर्थ पोल मिलेगा, तो नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। यानी कि मैंने सीधा बोल दिया एनर्जी कंजर्वेशन से कि यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ पे साउथ पोल आएगा, ठीक है। तुम अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो बड़ी अजीब सी बातें लिखी होती है यहाँ पे कि करंट अगर ऐसा है तो ऐसा नॉर्थ बनाओ, ऐसे वो उन सबकी कोई फालतू बकवासों की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सिंपली बोलो, क्या बोलोगे कि इंड्यूस करंट पैदा हो रही है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एनर्जी खपत होगी। यहाँ पे एनर्जी खपत होगी तो मिलेगी कहां से एनर्जी? इसकी काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को कम करो कैसे करोगे? वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। वेलोसिटी कैसी है? ऐसी। फोर्स लगाओ ऐसा। अगर ऐसा फोर्स चाहिए यानी कि रिपल्सिव फोर्स चाहिए, तो यहां पे अगर नॉर्थ पोल है तो सामने भी नॉर्थ पोल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। अब तुम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। यानी अगर ये नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर आनी चाहिए, तो बाहर आनी चाहिए तो ऐसे तुम्हारा करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा करंट फ्लो करना चाहिए। लेंस बोलता है अगर तुमने उल्टा काम कर दिया, अगर तुमने ये मैग्नेट तुम्हारी ऐसे आ रही है साउथ नॉर्थ और तुमने मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं बनाई, तुमने ऐसे कर दिया, इसको साउथ बना दिया, इसको नॉर्थ बना दिया, यानी कि तुमने उल्टा करंट फ्लो करा दिया। कैसा करंट? यहां से नीचे और यहां से ऊपर, ऐसा। तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका स्पीड और तेज हो जाएगा। अगर इसका स्पीड और तेज हो जाएगा तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और ऊपर से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो बल्ब भी जल रहा है तुम्हारा, तो बल्ब भी जल रहा है और इसका भी एनर्जी बढ़ रहा है, तो दोनों एनर्जी बढ़ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायलेट हो गया कि दोनों का एनर्जी बढ़ रहा है, तो एनर्जी कम किसका हो रहा है भाई? अगर एक में एनर्जी आ रही है, खपत हो रही है, तो दूसरे का भी एनर्जी तुम्हारा कम होना चाहिए, वहीं से आ रही है। इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, इसके पास एनर्जी थी। इसमें अगर एनर्जी जो है वो तुम्हारी डिसिपेट हो रही है तो वो एनर्जी यहीं से ले रहा है। और टेक्निकली देखो तो ये तुम्हारा जनरेटर भी है। अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बोलूं तो यही तो जनरेटर है। जनरेटर क्या होता है? एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फ्यूल को बर्न करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही तो होता है। तो अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे मूव करता रहूं, इसको ऐसे ऐसे मैं मूव कर दूं इसको, ठीक है, फिर मैं इसको वापस ले जाऊं, फिर मैं इसको ऐसे मूव कर दूं, तो फ्लक्स बार बार चेंज होगा। फ्लक्स बार बार चेंज होगा तो करंट पैदा होगा। करंट पैदा होगा तो बल्ब तुम्हारा जलेगा। लेकिन किसी ना किसी को ऐसे मूव करते रहना पड़ेगा, किसी ना किसी को। यहां पर जो है इस मैग्नेट को जो है वो ऐसे मूव करेंगे, फिर हम इसको पीछे ले जाएंगे, फिर हम इसको दोबारा से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करना जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक हिसाब से हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें इजीली हम जो है वो इसको मैग्नेट को आगे ले जाए और फिर मैग्नेट को पीछे ले जाएं। तो आमतौर पे क्या करते हैं? हम एंगल चेंज करते हैं, ठीक है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जो बी का है ना और एरिया का एंगल, तो हम क्या करते हैं आमतौर पे, जो हमारा जो टरबाइन वगैरह होता है, टरबाइन क्या कुछ भी नहीं है, एक ऐसे फ्लैप सा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा, तो वो घूमेगा तो वो एरिया का जो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने से क्या होगा? इंड्यूस करंट आएगी। बस वो इलेक्ट्रिकल जो है वो तुम्हारा जनरेशन हो गया, ठीक है। अब इसको घुमाते रहना होगा। अगर तुम घुमाओगे नहीं तो ये क्या होगा? धीरे धीरे, जैसे अगर ये मैग्नेट है, अगर मैं इसको पीछे से पुश नहीं करूंगा, अगर मैं चाहता हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे, तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर इस मैग्नेट के यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तब नेट फोर्स 0 हो जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तब जो भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं से कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहा हूं और वही एनर्जी यहां पर डिसिपेट हो रही है, ठीक है। यानी कि तुम्हें यहां पर कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा ये लट्टू जलता हुआ रह सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी हम आमतौर पे कैसे देते हैं? आमतौर पे हम क्या करते हैं भाई,
वो पानी गिराते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, तो वो टरबाइन जो घुमा रहा है वो सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया, उसके घूमने से बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, वहां पर करंट पैदा हो रही है। तो यही तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। और क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक जनरेटर? एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के तरीके को बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, तो ये जनरेटर है टेक्निकली, ये बिल्कुल सिंपलिस्टिक जनरेटर हो गया है तुम्हारा। ठीक है, जाहिर सी बात है टू फ्रो मूवमेंट जो है वो लंबे समय तक कंटिन्यू करना जो है वो हमारे लिए जो है वो मतलब इजी नहीं पड़ता। तो हम टू फ्लो मूवमेंट की जगह गोल गोल मूवमेंट, जो टरबाइन का जो मूवमेंट है ना, वो उसको उसकी तरफ हम ऑप्ट करते हैं। लेकिन फंडा सेम ही है। यहाँ टू फ्लो मूवमेंट से भी क्या हो रहा है, बेसिकली फ्लक्स चेंज हो रहा है। वहां पे तुम एंगल चेंज करोगे बार बार बी और एरिया का, तब भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उसी से तुम्हारा इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम बिजली से पैदा करते हैं, जो करंट पैदा करते हैं अगर हम पानी से, तो कुछ पानी के अंदर करंट कुछ खींच लेते हैं। कहीं मैंने ऐसे एक वीडियो भी देखा हुआ है जहां पे वो कोई फनी सा कोई बाबा था, नहीं कौन था वो बाबा को तो बदनाम नहीं होता क्योंकि बाबा कुछ ओरिजिनल भी होते हैं, खैर, बट नकलियों के चक्करों में सारे ही चढ़ जाते हैं सूली। बट एनीवेज, तो बोल रहा था कि भाई हम जो है वो वाला पानी नहीं पियेंगे जिससे बिजली निकाल ली गई है, क्योंकि बिजली निकाल ली तो फिर पीछे उसमें एनर्जी नहीं रह गई है। ठीक है, तो बिजली पानी के अंदर से बिजली नहीं निकलती है। ठीक है, बस वो घुमाने का काम करता है। जो तुम जो है यहाँ पर अपने जो है इसका टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हो, तुम फ्री हो जाओगे, तुम जाके कोई और काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो ये तुम्हारा वाला काम पानी कर देगा। तुम्हें फ्लक्स ही चेंज करना है ना, तुम टू फ्लोर मूवमेंट से क्यों कर रहे हो, गोल गोल घुमा के कर लो। अब गोल गोल या तो तुम आदमी को बिठा दो, ऐसे करके घुमाता रहेगा हैंडल को, या आदमी को फ्री कर दो, उसकी जगह पानी लगा दो। ऐसा नहीं है कि तुम बिजली पानी से बना रहे हो तो पानी से खींच रहे हो कुछ। ठीक है, वो सिर्फ मैकेनिकल काम कर रहा है, तो वो मैकेनिकल वर्क करता है, वो इलेक्ट्रिकल में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ तुम्हारा जनरेटर भी हो गया जहां पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और अगर तुमने लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन नहीं किया तो दोनों का एनर्जी बढ़ जाएगा, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली बात को मैं यहां पर बच्चों लिख देता हूं कि हमने कौन सी बात को डिस्कस किया है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। ठीक है, तुम इसको देख लेना। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ in this case magnet is approaching coil, so flux linked with coil will change, hence there will be an induced EMF slash current in coil. Okay, the energy dissipated in coil will be extracted from kinetic energy of bar magnet. Hence, poles developed, थोड़ा यहां पे लिखता हूं, hence poles develop, थोड़ा सा यहां पे, in coil will be such that it decreases kinetic energy of bar magnet. ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे कुछ और भी लिख लेंगे। ठीक है, चाहो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, पहले तो ये बना लो, फिर ये बना लेना बच्चों। चाहो तो थोड़ा यहां लिख दूं, थर्ड, पहले तो ये पूरा पूरा बकवास, फिर यहां पे हम यहां पर लिखते हैं, इट इज अ सिंपल जनरेटर, it is a simple generator where mechanical energy of bar magnet is being converted into electrical energy. थोड़ा स्पेस कम रह गया लेकिन हमने बात लिख ली है पूरी।
ठीक है, पहले इसको नोट करना बच्चों, फिर इसको और फिर इसको करो, इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से करो नोट, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। तो एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि मैग्नेट जब इसकी तरफ जाएगी तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगी, डिसिपेट होगी तो आएगी कहां से, इसकी एनर्जी से आएगी, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। इसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कैसे कम होगी, इसका स्पीड कम होना चाहिए। स्पीड कब कम होता है, जब वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन में फोर्स आता है। तो इसका वेलोसिटी इधर है तो फोर्स कैसा चाहिए, इधर की तरफ चाहिए। तो इधर की तरफ कैसा आएगा, जब ये इसको रिपेल करेगा। दो मैग्नेट रिपेल कब करती है, जब सेम पोल एक दूसरे को अप्रोच करे। तो इसका आगे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ पे साउथ पोल बन गया, तो मालूम पड़ गया कि इसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ की तरफ होगा, ऐसा यहां से बाहर जाएगा। तो अगर इधर की तरफ होगा तो ऊपर वाली ब्रांच से करंट ऊपर और पीछे वाली ब्रांच से करंट नीचे। तो आगे वाली ब्रांच से ऊपर और पीछे वाली ब्रांच से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये हमने बोला है कि आगे वाली ब्रांच से ऊपर और पीछे वाली ब्रांच से नीचे की तरफ। तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताने का तरीका है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल ये है हमारा कि अगर मैं इसी में ऐसे कर दूं कि साउथ नॉर्थ और इधर जा रहा है, तो तुमसे पूछूं, एग्जांपल नंबर 2 लिख देता हूं कि बच्चों बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो डंडी के पीछे वाली आर्म है वो पीछे वाली आर्म है, और जिसको डंडी कट नहीं कर रही है वो आगे वाली आर्म है। ठीक है, तो ऐसी कहानी है, ये पीछे वाली आर्म, ये आगे वाली आर्म, ये वाली आर्म जो है ये आगे वाली है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, वैसे तो हम देखें तो फ्लक्स वाले एंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी तो कहां से आएगी, इसकी आएगी, इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। इसकी स्पीड कैसे कम होगी, जब फोर्स वेलोसिटी के उल्टा होगा। तो वेलोसिटी ऐसी है तो फोर्स कैसा होना चाहिए, ऐसा फोर्स होना चाहिए। अगर ऐसा फोर्स आना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट कब करते हैं, जब सेम पोल होंगे आमने सामने। तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। ये कब बनेगा, इंड्यूस्ड पोल अगर ऐसे होंगे तो इंड्यूस्ड पोल ऐसे कब होंगे, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो पीछे वाली ब्रांच से करंट ऊपर, आगे वाली ब्रांच से करंट नीचे होना चाहिए। तो पीछे वाली ब्रांच से करंट ऊपर और आगे वाली ब्रांच से नीचे। तो ये तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आ गया। ठीक है, ये तुम्हारे इंड्यूस्ड पोल हो गए। हमेशा तुम्हें को सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा जो करंट है ना, अगर तुम्हारा जो करंट है वो पैदा हो रहा है, इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, तो एनर्जी डिसिपेट होगी होगी। तो मैग्नेट की एनर्जी को कम कर दो बस। तो मैग्नेटिक एनर्जी कैसे कम करोगे, मैग्नेट की स्पीड को कम कर दो। कैसे स्पीड कम करोगे, उससे उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगा करके। तो फोर्स स्पीड अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा ऐसा होना ही चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होना ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो इसको तुम फ्लक्स वाले एंगल से बोल सकते हो। फ्लक्स वाले एंगल से कैसे बोलोगे, फ्लक्स वाले एंगल से बोलोगे, उससे भी आंसर सेम आएगा। तुम्हारे ऐसे कहानी है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता नहीं तुम उससे करो, उससे टाइम लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में ना, लेकिन तुम देखो तो ऐसे बोल सकते हो कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ऐसे कहानी है ना। और अगर ये दूर जा रहा है, अगर ये दूर जा रहा है इस कॉइल से, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा। फ्लक्स है कैसा, इस डायरेक्शन में। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब मैं फ्लक्स का डायरेक्शन बोलता हूं मेरे कहने मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जिसके कारण ये फ्लक्स आ रहा है। तो ये वाला इसका जो है वो फ्लक्स का डायरेक्शन है। तो कम हो रहा है फ्लक्स, क्यों, क्योंकि ये दूर जा रहा है भाई साहब। अरे भाई साहब दूर जा रहे हैं तो फ्लक्स को बढ़ाओ भाई, कम मत होने दो। तो कैसे बढ़ाएंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा तो यहां से करंट ऊपर और यहां से करंट नीचे, ऐसा होना चाहिए। तो यहां से करंट ऊपर और आगे से नीचे। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं फ्लक्स वाले एंगल से भी, और हम
फ्लक्स वाले एंगल से भी बोल सकते हैं, और हम कैसे बोल सकते हैं बच्चों, ये सीधा एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अभी हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं आज। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होने वाले हैं जो कि बेसिकली इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के ऊपर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो तुम इसी से सिंपली बोल सकते हो कि ये आना चाहिए तुम्हारा। पहले इंड्यूस फोर्स बना लो, फिर इंड्यूस करंट बना लो, अपने आप बन जाएगा इंड्यूस करंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लूं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। तो अब मैं तुमसे जितने भी क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उन सबका जो क्वेश्चन का जो सबसे टॉप पार्ट है वो यही है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ, मेरे ख्याल से जब मैं वहां से लिखता हूं तो अच्छा दिखता है ना, जैसे अगर मैं यहां से लिखूंगा तो थोड़ा रिफ्लेक्शन कम आता है। मैं भी ये खिड़की बंद कर दी जाए तो दिक्कत सोल्व हो सकती है। देखिए जरा, हाँ अब बेटर है ना मेरे ख्याल से। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये कॉमन क्वेश्चन है। इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा पतला लिया मार्कर, मोटा मार्कर भी अपने पास। ये ऐसे डायरेक्शन, ये आई जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इससे जो इसमें जो इंड्यूस करंट होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान रखना है, कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन करना है तो दोबारा से इस लेक्चर को आकर के देख लेना, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अपने आप हो जाएगा। वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस करंट की यहाँ पे डायरेक्शन बनाने वाला हूं। तो इस ट्रायंगल के अंदर तुम्हें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनानी है कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ये इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर तुम्हें बताना है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ आंसर लिखते जाएंगे, आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, कहीं अगर कुछ ऐसी कोई बहुत ही बारीक बात आएगी उसको ही लिखेंगे सिर्फ, बाकी सारी बातें नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो तुम्हें अगर कभी भी इफ यू आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस तो तुम मेरे पास आ सकते हो, अगर हम फिजिकली प्रेजेंट है, नहीं तो तुम ये लेक्चर तो हमेशा रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो फिजिकली प्रेजेंट हो जाएंगे जल्दी ही।